तो पूरी तरह से आखिर कैसे ईरान को घेरने की तैयारी अपने इन फाइटर जेट्स के जरिए अमेरिका कर रहा है। दरअसल इजराइल से ईरान पर हमले की संभावना नजर आ रही है, जिसके मद्देनजर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से यह एक्शन तेज किया गया है। यूएस F-15 फाइटर जेट्स जिनकी तैनाती की गई है। आपको बताऊं कि ईरान से इजराइल पर होने वाले हमले रोकने के लिए, पलटवार करने के लिए F-15 बेहद कारगर है और प्रॉक्सी की तरफ से भी अटैक अगर होते हैं इजराइल पर, उन्हें भी नाकाम यहां पर पूरी तरह से F-15 कर सकते हैं। यानी अमेरिका अभी से प्रोएक्टिव हो चुका है। जहां एक तरफ अभी तक ट्रंप गद्दी पर बैठे नहीं है, जो पूरी प्रक्रिया है उसका अभी पालन यहां पर होना, लेकिन उससे पहले ही जो अमेरिका की तैयारी है वो दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताता हूं कि आखिर कैसे हिजबुल्लाह चीफ इजराइल को लेकर, अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दे रहा है। एक सामने नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ बदला लेने की बात कासिम करता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया है जिसमें हिजबुल्लाह अपनी तैयारी यहां पर आकर कैसे दिखाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। क्या तैयारी है और इस प्रोपेगेंडा वीडियो में आखिर किस तरह अपने हथियारों की नुमाइश कर रहा है। देखिए, यह एक वॉर वीडियो, प्रोपेगेंडा वीडियो जो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके आखिर कैसे अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो एक तरफ कैसे जो हिजबुल्लाह का चीफ है वीडियो जारी करता है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन एक के बाद एक यहां पर चला रही है। सड़कों पर लेबनानी टैंक इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आईडीएफ के खिलाफ अब कहा यह जा रहा है कि लेबनानी सेना मैदान में उतर रही है। अब मैदानी जो जंग है वो आर पार की लेबनान के बीच में और साथ ही इजराइल के बीच में होगी, जिसके लिए इन सैनिकों को उतारा गया है। और दूसरी तरफ अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां आईडीएफ को निशाना बनाया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में 5 इजरायली सैनिकों को निशाना यहां पर बनाया गया। आईडीएफ पर हमला हुआ, 5 इजरायली सैनिकों की जान यहां पर चली जाती है। यानी दोनों ही तरफ से वार पलटवार लगातार चल रहे हैं। तो लगातार हमले एक के बाद एक हो रहे हैं। और वहीं बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां हिजबुल्लाह का आईडीएफ पर बड़ा हमला, दक्षिणी लेबनान में हिजब का बड़ा हमला देखने को मिला है। हिजबुल्लाह की इजराइल की तरफ से धमकी, हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को धमकी यहां पर दी जा रही है। नईम कासिम धमकी यहां पर दे रहा है, इजराइल का मुकाबला हम लगातार करते रहेंगे। वो फिर से धमका रहा है। कैसे नईम कासिम कह रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। सुनिए, إذا قرر الإسرائيلي أنه يريد إيقاف العدوان। लेबनान में इजरायली हमले का मुकाबला करने के लिए हिजबुल्लाह के पास पर्याप्त संसाधन हैं। हमारे पास हजारों प्रशिक्षित लड़ाके हैं जो सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं। और कब्जे वाले फिलिस्तीन में कोई जगह नहीं है जहां हमारे ड्रोन और मिसाइलें नहीं पहुंच सकती हैं। أي حل سياسي يحصل بالتفاوض غير المباشر। नईम कासिम अभी हिजबुल्लाह के ये वीडियो क्यों जारी कर रहा है? वो क्यों दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि उसे पता है ट्रंप आ चुके हैं, हमले होने वाले हैं, जो करना है अभी कर लो। देखिए रिपोर्ट। लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह बाज नहीं आ रहा। खुद के खात्मे पर ही हिजबुल्लाह उतारू है। ईरान से हथियार ले रहा है और इजराइल पर उनका ताबड़तोड़ इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें, रॉकेट, घातक ड्रोन, ग्रेनेड, आरपीजीज और अपने लड़ाकों की ताकत वाली नुमाइश का वीडियो जारी कर इजराइल और अमेरिका को दिखाना चाह रहा है कि उससे मत टकराना। यहां तक कि इजराइल पर हिजबुल्लाह ने पहली बार लेबनान की जमीन से ईरान की फतह बैलिस्टिक मिसाइल तक से हमला कर दिया।
हिजबुल्लाह की हथियार नुमाइश वाले इस वीडियो से साफ है कि ईरान गोला बारूद लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह तक पूरा पहुंचा रहा है। तभी हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कासिम इजराइल को धमकी पर धमकी जारी कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके अपने हथियारों की नुमाइश की है और इसके माध्यम से जाहिर है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो अभी भी शक्तिशाली है, अभी भी वो इजराइल के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल का हिजबुल्लाह के विरुद्ध जो आतंकवाद विरोधी अभियान है वो लगातार जारी है। एक तरफ जहां दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत तेजी से जारी है, हिजबुल्लाह के अड्डों को चुन चुनकर इजरायली टैंक तबाह कर रहे हैं, सुरंगों में छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पकड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो ग्राउंड ऑपरेशन में नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं, तो वहीं अब लेबनानी सेना ने भी इजरायली सेना के खिलाफ अपने टैंक युद्ध के मैदान में उतार दिए हैं। जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होने जा रही है तो ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह के विरुद्ध और भी कड़ा रुख अपना सकते हैं। और अभी बेंजामिन नेतन्याहू जाहिर है कि आतंकवाद के संदर्भ में एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग जो उनका अप्रोच है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगा। हिजबुल्लाह अगर ईरान के दम पर उछल रहा है तो फिर इजराइल भी हिजबुल्लाह का फन कुचलने के लिए पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। दक्षिणी लेबनान के नाबिते में इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। दक्षिणी लेबनान के कई शहर अपनी बमबारी से खंडर कर दिए। बेरूत के अल कासिर शहर पर आईडीएफ की हवाई बमबारी, तो वहीं दाहर अल असी शहर पर इजरायली एयर स्ट्राइक से दक्षिणी लेबनान दहल उठे। हिजबुल्लाह के अड्डे इजरायली सेना के टारगेट पर हैं। ईरान के साथ साथ उसके प्यादे हिजबुल्लाह, हमास, हुती और आईएसआईएस भी ट्रंप की जीत से बौखला गए हैं और लगातार ऐसी बयानबाजी और हमले कर रहे हैं जिससे उनके खात्मे के दिन और नजदीक आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिजबुल्लाह चीफ गीदड़ भभकियां दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ इजराइल पलटवार कर रहा है। बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं, इजराइल की तरफ से लगातार पलटवार जारी है। लेबनान में हमले तेज किए गए। लेबनान में एक के बाद एक हमले यहां पर किए गए हैं जहां पर बमबारी जारी है। जहां बमबारी आखिर किस तरीके से जारी है, अल कासिर शहर पर आईडीएफ की तरफ से बम दागे गए। दाहर अल अली शहर जहां पर इजरायली स्ट्राइक यहां देखने को मिली है और वहीं दूसरी तरफ आखिर हमले एयर स्ट्राइक के भी कैसे जारी है। कमांड सेंटर हिजबुल्लाह का नाबिदे में इजराइल की तरफ से उड़ा दिया गया है। हिजबुल्लाह का यहां हथियार डिपो था, ये जो आप देख रहे हैं ये हथियार डिपो था हिजबुल्लाह का, जिस पर बड़ा अटैक यहां किया गया, उसे निस्ते नाबूद कर दिया गया है।